Welcome student. Today we learn how to we can find number of functions one function from A to B. तो आई इसी चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। तो आई इसी चीज़ को हम समझते हैं। तो देखिए पहले हम कोई फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं ए से बी में, है ना। यदि नंबर ऑफ ए मतलब ए सेट ए में ना m एलिमेंट हो और सेट बी में n एलिमेंट हो, ठीक है। तो इस केस में जो नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी बनेगा, नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी होगा वो m फैक्टोरियल इंटू एन सी एम इफ n इज ग्रेटर इक्वल टू m। ओके, जीरो हो जाएगा इफ n इज लेस देन m। हम इसी बात को भी हम आपको समझाएंगे कैसे हो रहा है। अगर a से b में परिभाषित है, ध्यान देंगे आप, सेट a में ना m एलिमेंट है और सेट b में ना n एलिमेंट है। ओके, अगर b में ना a के तुलना में जो एलिमेंट है अधिक हैं, तो उस केस में ना इसमें जो वन फंक्शन होंगे m फैक्टोरियल इंटू एन सी एम इफ n इज ग्रेटर इक्वल टू m। ओके, जीरो हो जाएगा इफ b में जो अवयव एलिमेंट हैं वो कम है, सॉरी हाँ वो कम है ए के कंपेयर में, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उस केस में कोई वन फंक्शन नहीं एग्जिस्ट करेगा। हम इस चीज़ पे चर्चा करेंगे। पहले ये समझते हैं कि एग्जाम्पल से मान लीजिए यहाँ पे a इक्वल टू 1 2 3 दिया गया है और b इक्वल टू a b c d दिया गया है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं a में ना, अब मैप को डिफाइन कर लेते हैं a से b में। ओके, नंबर ऑफ कितने हो गए 1 2 3, 3 एलिमेंट m की वैल्यू 3 हो गई और b में कितने एलिमेंट हो गए a b c d 1 2 3 4 एलिमेंट n की वैल्यू 4 हो गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं n की वैल्यू क्या है, हियर n इज ग्रेटर देन m। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं n इज ग्रेटर देन m ना, तो नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितना होगा m फैक्टोरियल इंटू एन सी एम। यहाँ पे देखते हैं आप n फैक्टोरियल है ना, m फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू क्या है 3, तो हम लिखेंगे क्या 3 फैक्टोरियल इंटू एन सी एम, एन की वैल्यू क्या है 4 और यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 3 है 4c3। ओके, आप जानते हैं फार्मूला NCR का, हम ऊपर लिखते हैं NCR जो होता है वो होता है n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, इसी चीज़ से अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल करेंगे तो क्या आएगा 1 फैक्टोरियल। इस फार्मूले का उपयोग करेंगे हम। यहाँ पे जानते हैं 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 के, और 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे देखिए 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो जाएगी, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 6 हो जा 24 हो जाएगा। आपका नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी जो होगा वो कितने होंगे 24 हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ इसे समझ गए होंगे आप। तो आइए इसे आप अच्छे से देख लेंगे। ओके, तो हम आइए इसको इरेज करते हैं और चीज़ों को और आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो आइए समझते हैं। अब दूसरा केस हम आपको समझा देते हैं अभी। अगर मान लेते हैं हम ए में ना 1 2 3 हो, बी में ना ए और बी हो। ओके, हम फलन को डिफाइन कर लेते हैं ए से बी में। ठीक है, फलन को क्या डिफाइन कर लेते हैं ए से बी में। तो यहाँ पे ना नंबर ऑफ ए कितना है, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ए कितना है 1 2 3 है। नंबर ऑफ बी कितना है, नंबर ऑफ बी क्या है 2 है। इसी की वैल्यू n होती थी और इसकी वैल्यू क्या होती थी m होती थी इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू n होती थी। मतलब आप ऐसा याद करेंगे नंबर ऑफ बी में जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए। एम है क्या, एन क्या है, एन इसमें जो ना बी में एलिमेंट है। ओके, तो आप देखिए इस केस में तो एम की वैल्यू क्या है 3 है, एन की वैल्यू क्या है 2 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना एम किससे बड़ा है एन से, एम बड़ा है एन से। तो इस केस में नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने होंगे 0 होंगे। तो आइए हम समझते हैं ऐसा क्यों। देखिए हम क्या करेंगे, वन फंक्शन आप जानते होंगे क्या होता है, ये आपका 1 2 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ए और बी हो जाएगा। क्लियर है, और ये आपका एफ है और ये आपका ए है और ये आपका बी है। ओके, तो आप जानते हैं कि वन फंक्शन एक ऐसा फलन होता है, ऐसा फंक्शन होता है जिसमें बी का एक एलिमेंट ना ए के एक एलिमेंट से जुड़ा होता है। ध्यान देंगे आप, अगर हम ना A1 को हम बी से जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, 2 को ए से जोड़ दे रहे हैं, ध्यान देंगे आप, तो 3 बच गया ना। यहाँ पे 3 किसी से भी नहीं जुड़ रहा है, अगर चूँकि फलन होगा ही इसको है, अगर हम और नहीं, अब इसको किसी से तो जुड़ना ही चाहिए। ठीक है ना, मान लीजिए या तो इससे जुड़ जाएगा और या तो इससे जुड़ जाएगा। मान लीजिए अगर इससे जुड़ गया तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए बी का ना एक एलिमेंट ए 2 एलिमेंट से जुड़ गया, इसके बी जुड़ा है 3 से और 1 से, तो वन फंक्शन रहा ही नहीं इस केस में। क्लियर है ना, तब इस केस में आपका कोई वन फंक्शन नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि फलन होना चाहिए ना। फलन होने के लिए इसको आवश्यक इसका प्रत्येक एलिमेंट बी से जुड़ा हो। ओके, मैं आशा करता हूँ इसे आप समझिए होंगे। नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इस केस में कितना हो जाएगा, हियर आप देख सकते हैं हियर क्या है एन इज लेस देन एम। देखिए इस केस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, देन नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वन फंक्शन
फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस केस में। ए टू बी मतलब कोई वन वन फंक्शन नहीं बनेगा यहाँ पे। कैसा फंक्शन बनेगा, मेनी वन फंक्शन बनेगा। इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ोगे। हमें यहाँ पे देखना था नंबर ऑफ वन वन एंड अभी ऑन टू फंक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इस चीज़ को मिरेज करते हैं। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। तो आइए हम आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। इसी केस में ना आगे देखिए, इसी केस में एक चीज़ और देख लेते हैं हम। अगर सेम सेट में डिफाइन कर दिया जाए, बात समझिएगा, अगर सेम सेट में डिफाइन कर दिया जाए ना, अगर यहाँ पे m बराबर n ले लिए, मान लीजिए अगर f को हम a से a में परिभाषित कर दे रहे हैं, ओके, देन नंबर ऑफ a इक्वल टू n हो जाएगा। इस केस में ना a वाला फॉर्मूला लगेगा। देखिए n इक्वल टू m आ गया ना इस केस में, तो इस केस में n बराबर n हो जाएगा, मतलब वो एक कार्डिनल नंबर दोनों का बराबर होगा क्योंकि दोनों सेट सेम हो गया। क्लियर है? तो इस केस में क्या आएगा, a वाला फॉर्मूला n इज इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू m है ना, तो नंबर ऑफ वन फंक्शन क्या हो जाएगा, देखना नंबर हियर क्या हो जाएगा, हियर m बराबर n हो जाएगा। ओके, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, देखिए सेम सेट पे डिफाइन है ना, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपका दोनों इक्वल होगा n फैक्टोरियल इंटू एन सी एन। इसकी वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होता है। एन सी एन की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आपका n फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। एग्जाम्पल में ना अगर आपसे a दे दिया गया है, मान लीजिए हुआ 1 2 3 4 दे दिया गया, ओके, आपसे कह रहा है कोई फलन ए टू ए में डिफाइन है, ठीक है ना, तो आप बता दीजिए नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इस केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, फ्रॉम ए टू ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कार्डिनल नंबर आप कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे 4 आ रहा है, मतलब यही n है, तो कितना होगा n फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4 है, तो 4 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर लेते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है, तो 24 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर मतलब कोई सेम सेट में हो ना, सेम सेट में अगर डिफाइन कर दे रहा है फलन ए टू ए में कर दे रहा है, तो उसका जो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन होता है फ्रॉम ए टू ए n फैक्टोरियल के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, और ये 24 हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे, या आप स्पेशल केस बना के इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर है ना, यहाँ पे बनाएंगे h बनाया स्टार बनाया, इसको स्पेशल केस बना के लिख लेंगे। अगर ए टू सेम सेट में डिफाइन है तो क्या n फैक्टोरियल होता है, अगर सेम सेट में नहीं डिफाइन है तो ए कंडीशन लागू होता है, ए मेन होता है, इसी की बेस पे आ जाता है। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते ऑन टू फंक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसको हम इरेज करते हैं, आप इसे वीडियो को पॉज करेंगे और नोट कर लेंगे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ओके, क्या देखेंगे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ये चीज़ आपका काम आएगा, है ना। तो फिर हम ये चीज़ कंसीडर करते हैं, अगर कोई फलन एफ ए से बी में डिफाइन हो, नंबर ऑफ ए कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू एम हो, कार्डिनल नंबर ऑफ बी इक्वल टू एन, कार्डिनल नंबर होता है सेट ए में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, कितने तत्व आ रहे हैं उसमें, और सेट बी में कितने तत्व आ रहे हैं। देखिए अगर यहाँ एम एलिमेंट है एन एलिमेंट है, ठीक है ना, तो आइए देखते हैं इस पर। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन मतलब आच्छादक फलन जो होता है ना, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं आच्छादक फलन, है ना। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या बोलते हैं, आच्छादक फलन, इसे आप ध्यान रखेंगे। ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पे देखेंगे फलन ए से बी में डिफाइन है ना, तो यहाँ पे बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, देखिए एन आ रहे हैं ना, एन लिखेंगे, पावर इसके लगाएंगे, ए में कितने एलिमेंट है, एम एलिमेंट है, पावर एम, फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बी में जितने एलिमेंट आ रहे हैं एन, एन टू द पावर एम माइनस एन हो जाएगा आपका, ध्यान देंगे। फिर से देखिए कोई फलन एफ ए से बी में डिफाइन है ना, तो बी में जितना एलिमेंट आएगा ए लिख लेंगे, ठीक है, ए में जितना एलिमेंट आ रहा है एन के पावर लगा लेंगे, माइनस करेंगे जो बी में एलिमेंट आ रहा है, ठीक है ना, ध्यान देंगे। ए के एलिमेंट को सिर्फ पावर में एक बार लगाएंगे, और ए में जो आ रहा है तो एन टू द पावर एम माइनस एन ऐसे लिख लेंगे। ओके, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, तो अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। एग्जाम्पल देखिए, अगर ए बराबर आपका 1 2 3 आ गया है ना, ओके, बी बराबर आपका क्या आ गया, मान लीजिए 6 2 5 9 हो जाता है, 6 2 5 9 10 हो गया। क्लियर है। इस केस में ना, इस केस में आप देखिए ए में कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ ए, ये कितना 1 2 3, यही एन है आपका, सॉरी एम है, यही है ना, ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है। नंबर ऑफ बी कितना है,
ए एन है आपका, ये किसके बराबर है 1 2 3 4 5 के बराबर है। क्लियर है। देन नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी क्या आ जाएगा, देन नंबर ऑफ वन फंक्शन, सॉरी ऑन टू फंक्शन होगा ना, ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ये क्या आ जाएगा एन टू द पावर एम माइनस एन। एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू देखिए 5, एन टू द पावर एम माइनस एन, एन की वैल्यू क्या है 5, एन की वैल्यू क्या है देखिए एम की वैल्यू है 3 माइनस एन की वैल्यू क्या है 5। अब जानते हैं कि 5 की पावर 3 क्या होता है 1 2 5 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 120। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे क्या आ जाएगा 120। क्लियर है। मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे हाउ टू फाइंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। अगर आपको सेट दिया गया हो, मतलब उस सेट का कार्डिनल नंबर ही पता हो ना, और ये बताओ कि फलन कहाँ से कहाँ पे डिफाइन है, तो आप फाइंड कर सकते हैं इस पर। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से कार्य करेगा ऐसे फार्मूला। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे हम कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आच्छादक फलनों की संख्या हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इस केस में अगर ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, तो 120 फलन बनेंगे जिसमें ए आच्छादक फलन बन सकता है ए से बी में परिभाषित होकर के। क्लियर। अगर बी से ए की बात करें तो एम की वैल्यू हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी। ध्यान देंगे आप, इस पर भी डिपेंडेंसी करता है कोई फलन ना, सॉरी में एफ ए से बी में यहाँ डिफाइन है, आप समझेंगे है ना, ए से बी में फलन डिफाइन है। क्लियर है ना, ए से बी में ये कोई फलन एफ ए से बी में डिफाइन है। हम लिखे नीचे यही चीज़ लिखे हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ओके, एन टू द पावर एम माइनस एन हो जाएगा। एन की वैल्यू क्या आई थी 5, एम की वैल्यू 3 आई थी, तो सॉल्व कर लिया हमने। ये फार्मूला ही आपको बेसिकली याद रखना है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को और बता देते हैं ताकि आपका चीज़ और भी क्लैरिटी आए। एक एग्जांपल और देखेंगे हम, ठीक है, इसको मिटाते हैं, इसको रहने दो, ये तो फार्मूला ही रहेगा है ना। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलिमेंटों की संख्या को गायब करते हैं, ठीक है, बाकी ए भी गायब हो जाएगा हमारा और ए भी गायब हो जाएगा ना। हाँ, तो देखिए हम क्या करेंगे, और इसके कार्डिनल नंबर को क्या कर लेते हैं, छोटा करते हैं, वो 1 2 कर लेते हैं ना। इसको क्या करते हैं 1, इसको ए बी सी डी लिख दें, ए बी सी डी, ठीक है, ई लिख दीजिए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस केस में देखिए नंबर ऑफ ए मतलब एन, एम, इसकी वैल्यू क्या है 2, नंबर ऑफ बी मतलब एन 1 2 3 4 5, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एन की वैल्यू 5 है, एम की वैल्यू 2 है। देन नंबर ऑफ ए फलन को ए से बी में ही डिफाइन कर लेते हैं, है ना। तो ए में जो एलिमेंट होता है वो क्या है एम, बी में जो एलिमेंट होता है वो क्या है एन। तो ए से बी में जो फलों की संख्या होगी एन टू द पावर एम माइनस एन हो जाएगी। देखिए एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एन की वैल्यू 5 है, एम की वैल्यू कितनी है 2, माइनस एन घटाएंगे ना 5, तो देखिए 5 की पावर 2 मतलब 25 माइनस 5 क्या आ जाएगा 20। तो आपका देख लीजिए आ चुका है। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी ना कितना होगा 20 आएगा। अगर ए में 2 एलिमेंट है, बी में 5 एलिमेंट है, तो जो नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन बनेगा ऑन टू फंक्शन का तो कितना आएगा 20 आएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं, इन चीज़ों को आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे। तो हम आइए आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ और बचा है बाइनरी ऑपरेशन, उसी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो आइए इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए अब हम क्या देखेंगे बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन आप जानते हैं कि ए जो होता है डिफाइन होता है बेसिकली, देखिए सेम चीज़ होता है ना, हम डिफिनीशन बताए हुए हैं, अगर आप उसको नहीं देखें तो जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं स्टार ना, अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन है वो ए क्रॉस ए टू ए में डिफाइन होता था, है ना। ओके, अगर कार्डिनल नंबर ना मतलब ए में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, ए में अगर आपका एन एलिमेंट आ रहा है ना, ए में अगर कितना आ रहा है एन एलिमेंट, द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू ए क्रॉस ए टू ए, द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, सॉरी बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, ये कितना होता है, ये होता है आपका एन के पावर एन स्क्वायर। ओके, एग्जाम्पल देखिए है ना, स्टार ना अगर ए क्रॉस ए में ए टू ए में डिफाइन क्या हो एक बाइनरी ऑपरेशन, अगर ए ना ए में अगर आप ले लेते हैं 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो इस केस में ना नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, ये क्या हो जाएगा एन के पावर एन स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ए क्या आ जाएगा, ए आपका एन होता है 1 2 3 एलिमेंट आ रहे हैं तो 3 लिख देंगे, तो 3 के पावर 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 3 की पावर क्या आ जाएगा 9, ए आपका आंसर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 3 के पावर 9 ए आपका आंसर हो जाएगा। 3 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आता है और आपको अच्छा लगता है तो और भी से अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए
ताकि वो लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अच्छी तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।